तो हम लोगों ने क्या किया था, ये ये अपना इतना रिक्वायरमेंट था, बराबर है। अभी हमें ये प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो हम लोग नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, काइकेड वाला जो भी नया प्रोजेक्ट है, तो वो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे फोल्डर हार्डवेयर, फिर यहाँ पे आएंगे अपना बाकी का जो भी क्रिएट, हम लोग जो भी फाइल्स फोल्डर क्रिएट करते हैं, वो सब फोल्डर क्रिएट करके रखेंगे। बॉम, फिर और क्या क्या, और कौन से है, बॉम, फिर आ गया हमारा ड्राइंग। और कौन सा बच गया, ठीक है चलो, यहाँ से फिर हम लोग चालू करते हैं। प्रोजेक्ट को नाम क्या देंगे? प्रोजेक्ट का नाम क्या रखेंगे? डेटा एक्विजिशन, आईओटी डेटा एक्विजिशन। ठीक है, तो यही प्रोजेक्ट का नाम भी रखना है ना हमें। नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, लोकेशन अपना, ओके। अभी हमने क्या किया, नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया। नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे सिम्बॉल्स है, यहाँ पे दो ही सिम्बॉल है, जैसे कि अपना स्कीमेटिक लेआउट का और अपना पीसीबी है, पीसीबी लेआउट का। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्कीमेटिक लेआउट में जाएंगे। अभी हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास बहुत सारे सेक्शंस है, जैसे कि अभी हम लोग देखेंगे, हमारे पास एक पावर सप्लाई का सेक्शन है, ओके। दूसरा सेक्शन अपना कंट्रोलर का है, जितने भी कंट्रोलर है वो वाला। फिर तीसरा सेक्शन है अपना अलग अलग, हमने जो भी यूज करने वाले सेंसर हो गया, कुछ इंटरफेसेस है, माइक्रो एसडी कार्ड हो गया, लैन हो गया, RS485 हो गया, मल्टीप्लेक्सर, बजर, ई प्रोम, जो भी है जितने भी। तो हम लोग क्या करेंगे अभी, हम लोग इसमें हायरार्किकल शीट का यूज करना सीखेंगे कि कैसे हम हायरार्किकल शीट को यूज करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि वो एक्चुअल में यूज कैसे होता है, और मतलब कैसे काम करेंगे। अभी यहाँ पे आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, पहले अपने पेज का थोड़ा सा काम कर लेते। आज हमने प्रोजेक्ट को
स्टार्ट किया। तो आज का डेट मैंने डाल दिया यहाँ पे। रिवीजन है अपना, अभी नया ही स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, नाम अपना है डेटा एक्विजिशन, आईओटी डेटा एक्विजिशन। कंपनी का नाम इलेक्ट्रो फॉर यू। ओके, ठीक है। अभी कमेंट में तो कुछ नहीं डालते। अभी यही चीज हम लोग क्या करेंगे, और जो भी चीज बनाएंगे उसमें भी यही सेम यूज करेंगे। ठीक है, तो ये अभी जो भी हमने ये किया है, डाला है, यहाँ पे आ गया टाइटल अपना आईओटी डेटा एक्विजिशन। ओके, इलेक्ट्रो फॉर यू। फिर डेट अपना आज का जो भी 23 मार्च 2026। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, और एक बात, अभी हम लोग क्या करते हैं, पावर सप्लाई का सेक्शन है हमारा, बराबर। तो अगर हम लोग देखेंगे पावर सप्लाई सेक्शन में हम ले रहे हैं 24 इनपुट, फिर उसको 5 में कन्वर्ट करेंगे, 5 वोल्ट वाले जो भी डेटा है अपना, जो भी सेंसर है उसके लिए, फिर उसको हम लोग 3.3 में यूज करेंगे। ओके, तो अभी इसमें हम लोग क्या करेंगे, हमने ये 24 to 5 वोल्ट ऑलरेडी कन्वर्ट किया हुआ है, बराबर है ना। LM2596 यूज करके हमने वो चीज किया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिपीट काम नहीं करेंगे, हम लोग वही डेटा यहाँ पे यूज करेंगे। अभी वो कैसे करेंगे मैं आपको बताती हूँ। क्या करना है हमें, हमें जाना है जहाँ पे हमने LM2596 का बक कन्वर्टर किया था। ओके, अभी यहाँ पे ये मेरा बक कन्वर्टर। अभी ये बक कन्वर्टर में मैंने क्या किया था, ये मेरा LM2596 का स्कीमेटिक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको कॉपी कर रही हूँ। इसको अगर मैंने कॉपी कर दिया है, मैं माइक्रो कंट्रोलर की इसमें आ जाऊंगी जहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट है। ओके, यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट है। अभी इस प्रोजेक्ट में वो वाला चीज मैं पेस्ट कर रही हूँ। इसको मैंने क्या किया, पेस्ट किया। इसका जो भी नाम है उसको मैं कॉपी कर देती हूँ। अभी कॉपी क्यों किया मैं बताती हूँ। यहाँ पे जाऊंगी मैं, यहाँ पे फिर यहाँ से एक शीट को ऐड कर रही हूँ। इसको मैंने क्या किया, ऐड किया। इसको ऐड करने के बाद मैंने इसका नाम क्या किया, सेम वही नाम डाल दिया। ओके, अभी ये क्या बोल रहा है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। तो यस, अभी ये हो गए। अगर इसके अंदर जाएंगे तो वही स्कीमेटिक हमारा यहाँ पे खुल गया। मतलब फिर से हमें वो स्कीमेटिक बनाने की जरूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी जो स्कीमेटिक बनाया हुआ है वही पेज हम यहाँ पे यूज करेंगे। समझ में आया ये क्या किया मैंने यहाँ पे। हेलो, Yes, yes, we understood, ma'am. ओके, कैसे कॉपी किया, कैसे पेस्ट किया, कैसे किया आपको समझ में आया। ओके, तो कुछ अगर हमें इसमें चेंजेस करना है वो भी हम लोग करेंगे। अभी हमें और भी मतलब इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करना भी है। अभी इसमें क्या चेंजेस करना है, हमने क्या किया है, अभी तक हमारा 5 वोल्ट का आउटपुट आ गया है। अभी इसको हमें कन्वर्ट करना है और भी 3.3 वोल्ट में। ओके, एक मैडम मिनट। कैसे आप ऐड किए सीट मैडम? सीट में डिटेल ये सब कैसे डाले? मैं कॉल पे था मैडम, मम्मी का कॉल आ गया था। ओके, एक मिनट बताती हूँ, एक मिनट। हाँ? अभी फिर से देखो, एक बार फिर से बताती हूँ, ध्यान से देखो। हमने क्या किया, ओके मैडम। हमारा जो पुराना वाला डेटा था जहाँ पे हाँ भी मैंने सेव था LM टू फाइव हाँ नाइन सिक्स में, एक मिनट, यहाँ पे हमारा ये डेटा है। ओके, तो यहाँ पे हमारा वो स्कीमेटिक वाला फाइल, कौन सा वाला फाइल, स्कीमेटिक वाला, ये वाला फाइल मैंने क्या किया, उसको मैंने कॉपी किया। इसको हाँ मैंने कॉपी करने के बाद वही मैंने जाके माइक्रो कंट्रोलर की यहाँ पे, जहाँ पे हमने प्रोजेक्ट को क्रिएट किया हुआ है। हाँ ओके, यहाँ पे मैंने उसको पेस्ट किया। ओके, अभी उसको पेस्ट करने के बाद जो भी इधर नाम है
उस वो नाम को कॉपी करना है। किस नाम को? ये जो नाम है ना, उसको कॉपी हाँ करना है। ये नाम को कॉपी करने के बाद अपने को काइकैड ओपन करना है। काइकैड में यहाँ पे ओपन करना है। ओके, ये ओपन करने के बाद यहाँ पे ड्रॉ हायरार्किकल शीट्स आएगा, तो उसको ड्रॉ करके लेना है। एक मिनट, इसको ड्रॉ करके लेना है। ये ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में वो नाम क्या करना है, पेस्ट करना है यहाँ पे। ओके, इधर भी ओके और इधर भी। तो ये दोनों यहाँ पे ओके अगर पेस्ट होने के बाद ऑटोमेटिकली आपका वो यहाँ पे पूरा जो भी स्कीमेटिक है यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। ओके मैडम। ओके, ठीक है। चलो, अभी हम लोग क्या करेंगे, पहला वाला सेक्शन देखेंगे। अपना पहला वाला लाइन क्या है कि हमने अभी तक क्या किया है, 24 या 40 वोल्ट जिसको भी हमने 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया। अभी हमें उसको और भी क्या करना है, 3.3 में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग वही चीज यूज करेंगे। अभी ये वाला चीज हमने कर दिया है, इसको मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा छोटा बना देती हूँ। अभी और भी हमें ओके बड़ा बना के अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैंने हायरार्किकल का एक शीट ऐड किया है। वैसे मैं अभी हायरार्की के लेबल भी ऐड कर दूंगी। ओके, अभी वो लेबल क्यों ऐड करूंगी वो भी मैं आपको बताऊंगी। अभी पहले हम लोग क्या करते हैं, हायरार्किकल जो भी लेबल है उसको लेती हूँ, इसका नाम डालती हूँ 5 वोल्ट। ओके, ये इसका आउटपुट हो गया। हम्म, इसको मैंने कनेक्ट किया। हम्म, फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अभी हमें कन्वर्ट करना है 5 वोल्ट से लेके 3.3 वोल्ट तक। तो इसके लिए मैं यूज करूंगी AMS117 करके जो एलडीओ आता है, उसको मैं यहाँ पे यूज करती हूँ। अभी आपको पहले दिखाती हूँ क्या यूज करने वाली हूँ। AMS117 3.3 वोल्ट, ये ऐसा एलडीओ आता है जो 5 वोल्ट को 3.3 वोल्ट में कन्वर्ट कर सकता है। ओके, उसका सर्किट अगर आप देखेंगे तो ये उसका सर्किट है। देखो, इतना सा उसका सर्किट है, ज्यादा कुछ है नहीं उसमें। तो मतलब कुछ भी नहीं, ना इंडक्टर है ना कुछ है, सिर्फ दो कैपेसिटर है यहाँ पे सिरेमिक वाले, बस बाकी कुछ नहीं। अभी ये एलडीओ क्या होता है, एलडीओ का लॉन्ग फॉर्म क्या है, पता है किसी को? एलडीओ का लॉन्ग फॉर्म किसी ने नाम सुना है? लो ड्रॉप आउट रेगुलेटर मैडम। लो ड्रॉप आउट रेगुलेटर। ओके, इसका ये नाम क्यों है पता है आपको? लो ड्रॉप आउट मैम वोल्टेज। वोल्टेज को ड्रॉप करता है मैडम, कम हाँ करता है। वोल्ट हाँ वोल्टेज को तो कम करता है, लेकिन उसका ड्रॉप आउट वो तो ठीक है, वोल्टेज को वो ड्रॉप करता है, लेकिन उससे पहले एक मेन टर्म उन्होंने क्या बोला, लो ड्रॉप आउट वोल्टेज। ओके, तो वो ज्यादा वोल्टेज को ड्रॉप नहीं कर सकता, करता है, लेकिन फिर आपका जो भी जितना भी ये है आपका एलडीओ, जो भी आपका एलडीओ जितना ज्यादा आपका इनपुट उतना हीटिंग उसका ज्यादा। ओके, मैम
जेनर डायोड भी तो यूज कर सकते थे, वो भी तो रेगुलेटर का काम करता है। वो रेगुलेटर का काम करता है, लेकिन कल ही मैंने बताया, परसों मतलब जो भी था, कि जेनर डायोड आप यूज कर सकते हो, लेकिन उसका करंट कैपेसिटी उतना नहीं रहता है। ओके, अगर ओके मतलब एज अ सिग्नल आपको यूज करना है, लाइक कंट्रोलर में या कहाँ पे भी, सिर्फ एज अ सिग्नल आपको यूज करना है, तो आप जेनर यूज कर सकते हो। ओके, वहां पे वोल्टेज को ड्रॉप करके वो यूज कर सकते हो, क्योंकि वो क्या करेगा, वो जितना बाकी सब ग्राउंड को भेज देगा और जितना उसका कैपेसिटी है उतना ही आपको वोल्टेज वहां पे प्रोवाइड करेगा। मैंने परसों भी बोला है कि जेनर एज अ वोल्टेज सोर्स यूज नहीं करना है। ओके, ओके मैडम। MS-117। इनपुट आउटपुट में हमने क्या लिया है, कैपेसिटर लिया। ओके, ये 5 वोल्ट को, इसका 5 वोल्ट एज अ आउटपुट है, तो इसका 5 वोल्ट एज अ क्या हो जाएगा, इसका इनपुट। बराबर। Madam, how do we know that we need to add capacitance of 10 microfarad only? Why not 8 or some other value? एक्चुअली क्या है ना, इसका ये देखो, इसके कैलकुलेशन है, ये वाले जो है ना, इसके कैलकुलेशन है, और आपको ये वाले डेटा शीट में, रेफरेंस डेटा शीट में दिख जाएगी, और आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं इसका। लेकिन इसके ये वाले जो है ना, एलडीओ के, तो एलडीओ के उन्होंने डिफाइन किए रहते उनके डेटा शीट में, वही ज्यादा मतलब यहाँ पे जो भी है वो सिरेमिक यूज होता है, तो ज्यादा वो कुछ ज्यादा वैल्यू के नहीं रहते। 10 माइक्रोफैरेड बहुत ज्यादा हो गए, आप यहाँ पे 10 माइक्रोफैरेड से ज्यादा यूज भी नहीं कर सकते, मतलब यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका कितना, ये यहाँ पे हम लोग डेटा शीट में देख सकते हैं। अभी
ओके। तो यहाँ पे देखो 10 माइक्रोफैरेड, मतलब ये उन्होंने टिपिकली एप्लीकेशन दिया रहता है, उसमें से आप लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी बाकी का भी जो भी है, लाइक आपको कुछ चीजें देखना है तो उसमें डी रेटिंग करंट आ जाएगा। फिर आपका टेम्परेचर बेस, मतलब जितना करंट यूज करना है तो उस करंट के हिसाब से। अगर यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे ये वाला जो अपना एलडीओ है, वो एलडीओ क्या करता है, 400 मिली एम्पियर तक का आपका जो करंट है तो वो स्टेडी दे रहा है यहाँ पे। ओके। लेकिन फिर जैसे ही यहाँ पे एक मिनट, कौन सा वाला दिख रहा है, आई लव ये वाला ऊपर, सॉरी ये वाला। तो यहाँ पे बैठ लीजिए पावर डिसिपेशन का, जस्ट सेकंड, डी रेटिंग वाला किधर गया। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे ना तो ये वाला जो है, तो यहाँ पे जितना भी टेम्परेचर रहता है ना, तो टेम्परेचर भी क्या रहता है, वहाँ पे करंट ड्यूरेटिंग का फॉर्मेशन आ जाता है। तो अभी ये करंट ड्यूरेटिंग मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर आपका जो भी टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर तक ही वो उतना करंट दे पाएगा। लाइक अभी इसका सपोज ये जो सॉरी ए अपना MS 117, तो ये MS 117 आपको 1 एम्पियर का आउटपुट दे रहा है, लेकिन वो 1 एम्पियर का आउटपुट भी पर्टिकुलर टेम्परेचर तक ही दे पाएगा। उसके बाद वो उसको करंट को डिग्रेड करता रहेगा। तो मतलब जो भी डिग्रेडेशन आपको दिख रही है ना, ये पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद दिख रही है यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे भी ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है उन्होंने, एक 400 मिली एम्पियर के बाद फिर से वो डिग्रेड करना। तो ये चीजें मैटर करती है। और जो भी इसका आप कैपेसिटेंस पूछ रहे हो, वो कैपेसिटेंस इसके ऊपर मतलब आपको वहाँ पे डीएसओ के ऊपर उसको चेक करना पड़ता है कि जो भी आपका फिल्ट्रेशन है, वो फिल्ट्रेशन सही आ रहा है नहीं आ रहा, वहाँ पे नॉइज मिल रहा है नहीं मिल रहा। तो वो एक बार चेक करके, लेकिन ज्यादातर एलडीओ में 10 माइक्रोफैरेड ही चलता है। ओके। मतलब मैंने भी 10 माइक्रोफैरेड का ही यूज किया है, तो ज्यादातर 10 माइक्रोफैरेड ही चलता है। वाह। इसका टेक्स्ट साइज 1.8। तो ये हो गया। ठीक है। अभी ये हमारा क्या हुआ, पावर सप्लाई का सेक्शन हमारा कंप्लीट हुआ। पावर सप्लाई के सेक्शन में किसी को कुछ डाउट है अभी? हाँ मैडम, अगर हम पावर सप्लाई सी टाइप की केबल से भी दे सकते हैं ना, वो कई को नहीं ऐड कर रहे हैं। किससे दे सकते हैं? सी टाइप क्योंकि अभी C मैं type- बताती हूँ आपको। सी टाइप में क्या, सी टाइप से दे सकते हैं। ओके। अगर आप सी टाइप का ये देखेंगे, जो भी हम लोग यूएसबी से पावर देते हैं, तो यूएसबी का जो भी पावर का रेटिंग रहता है ना, वो 500 मिली एम्पियर तक ही सीमित रहता है। ओके। हाँ, हम ये माइक्रो कंट्रोलर को भी हम्म। हम और डेटा प्रोग्राम अपडेट करना है ना। अच्छा हाँ। अच्छा, हम ESP32 डायरेक्ट ले रहे हैं ना। ओके ओके, ठीक है। नहीं, अभी आप जो बोल रहे हैं ना, हमने जो ESP32 यूज कर रहे हैं, वो भी वो वाला नहीं करे, हम लोग ये वाला यूज करें। मैंने उस दिन भी बोला कि हम लोग ये वाला यूज करने वाले। ओके। ये वाला यूज नहीं करने वाले, तो यहाँ से यूएसबी नहीं आएगा। हाँ हाँ ओके। मैडम, ओके। हम लोग ये वाला यूज करेंगे। अभी ये हम वाला इसको यूज डेटा, कर। इसका हाँ। प्रोग्राम कैसे दे रहे हैं हम? अभी इसका प्रोग्राम कैसे होता है पता है आपको? अभी JTAG। इसको अगर, हाँ अभी आपको नहीं, अभी आपको इसको प्रोग्राम करना है ना, तो इसको प्रोग्राम करने के लिए आपको लगेगा TTL।
TTL। ओके, अभी ये TTL जो है, ये देखो ऐसे आता है, ठीक है। अभी फिर हाँ ये यहाँ का ट्रांसमीटर रिसीवर का जो भी कनेक्शन है, आप लोग दोगे आपके ESP 8266 को। ये जो आपका वाईफाई का मॉड्यूल है, तो इसमें जो भी ट्रांसमीटर रिसीवर की पिन है, वो ट्रांसमीटर रिसीवर के पिन को आप लोग वहां पे दोगे। ओके। अभी अगर आप लोग देखेंगे, वो जैसे ही आपका जो नॉर्मली ESP काम करता है ना, ये वाला वैसे ही सेम काम करता है। ओके, सिर्फ इसके ऊपर क्या है, ये जो TTL वाला जो फंडा है ना, तो वो इनबिल्ट है। ओके, इसके ऊपर क्या है, ये जो है ना आपका TTL टू UART का कन्वर्जन जो होता, सॉरी, USB टू UART का जो भी कन्वर्जन होता है, तो वो इसमें हो जाता है। ये जो आप देख रहे हैं, इसमें हो जाता है, लेकिन इसमें वो वाला सिस्टम नहीं है। ओके, फिर अगर आपको आप देखेंगे यहाँ पे दो क्या दिया हुआ है, बटन स्विच दिया हुआ है। रीसेट। हाँ, एक रीसेट का है, एक आपका बूट मोड का है। ओके, मतलब ये वाला जो जब सिस्टम आपको प्रोग्राम करना पड़ता है, तो पहले बूट लोडिंग में जाओ, उसमें एक पर्टिकुलर फाइल रहता है, वो डालना पड़ता है। मतलब ये सॉफ्टवेयर का पार्ट आता है, तो वो फाइल डालो, उसके बाद वो प्रोग्राम करेगा। तब तक वो एज अ ड्राइव कंसिडर होता है। ओके, मतलब ये अगर आप कंप्यूटर को लगाओगे ना, तो आपको कैसे दिखेगा पता है? आपको दिखेगा ये वाले आपके ड्राइव जैसा, D ड्राइव, E ड्राइव, ऐसे दिखेगा। ओके, वो वाला जो जब आप कंप्यूटर को लगाओगे, उसके बाद उनका मतलब ESP वालों का जो भी, एक्सप्रेसो वालों का जो भी फाइल है बूट लोडिंग का, वो फाइल उसमें डालना पड़ता है। उसके लिए एक अलग से सॉफ्टवेयर आता है, वो सॉफ्टवेयर से इसमें वो फाइल डालते हैं। इसमें वो फाइल इसमें और इसमें दोनों में भी तो डालते हैं। उसके बाद ये एज अ कंट्रोलर एक्ट होता है। ओके, उसमें भी आपको देखना पड़ता है, आप प्रोग्राम सी से कर रहे हो, माइक्रो पाइथन से कर रहे हो, तो उसके लिए अलग अलग फाइल्स आती है। तो वो वाला पर्टिकुलर फाइल उसमें डालना पड़ता है, फिर वो पाइथन के जैसे एक्ट करेगा। ओके, अगर आप माइक्रो पाइथन का आप फॉर्मवेयर लिख रहे हो माइक्रो पाइथन से, तो वो उसके जैसे काम करेगा। ठीक है, इतना इतना समझ में आया। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोगों ने क्या बोला इसके लिए, LED इंडिकेशन भी चाहिए हमें। ओके, तो हम लोग LED का इंडिकेशन भी डाल देते हैं इसमें सब में, मतलब इधर एक, इधर एक, इधर एक। ओके, तो LED,
मैं क्या कर रही हूँ समझ में आ रहा है आपको? आप बोल एलईडी रही को हो। पॉजिटिव, ये एलईडी तो को आपने पॉजिटिव और नेगेटिव। उसको उनके साथ कनेक्ट करें। ये तो आप लोग बोले क्या कर रहे हैं ये लोग, कुछ बात भी नहीं करे, एकदम शांत बैठी है। अभी मैंने क्या किया, एक एलईडी इधर लगा दी। ओके, जैसे ही अपना 40 वोल्ट जितना भी वोल्टेज है वो आ जाएगा तो हमें पता चलेगा कि उतना वोल्टेज एलईडी लग जाने के बाद पता चलेगा इधर तक अपना सर्किट अभी ठीक है। ओके, उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने लगाया आउटपुट पे 5 वोल्ट पे। तो यहाँ पे अगर ये वोल्टेज ये एलईडी जल रहा है तो फिर हमें समझ में आएगा कि 5 वोल्ट हमारा सही है। फिर उसके बाद हमने लगाया यहाँ पे एक एलईडी लगाया, फिर यहाँ ये वाला एलईडी जलेगा तो फिर हमें समझ में आएगा कि अपना 3.3 वोल्ट वाला एलईडी भी सही है। ठीक है। Madam, in the starting, will that LED bear that 40 volts? व्हाट? Yeah, at this point, this ओके, LED, can it bear 40 volts? यस। अभी अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो मैंने क्या किया है उसको 40 वोल्ट है अपना बराबर है। एक मिनट, 40 वोल्ट। अभी एलईडी का करंट कैसे फाइंड आउट करके पता है आपको? अब इसका अगर मैं करंट पूछूंगी किसी को तो आप बता पाओगे कि इसका करंट कितना आ जाएगा, ये कितना करंट आ जाएगा? उसके लिए कितना करंट लगेगा? 0.7 divided by this resistance. V is equal to I by. कितना आ जाएगा? This LED will have some voltage now, 0.7 हाँ हाँ। volts or something, divided by ओके, this resistance. डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टेंस मतलब 0.7 डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टेंस। चलो मैं बताती हूँ। ओके, अभी अगर हम देखने को जाएंगे ना, रेल एलईडी एसएमडी एलईडी एसएमडी एलईडी पीएफ, तो ये समथिंग अराउंड 2 वोल्ट 1.1 वोल्ट आपने जो बोला ना वोल्टेज ड्रॉप जो वो, Diode का है। हाँ वो डायोड का है। तो हम इसका वोल्टेज यहाँ पे क्या लिया है मैंने? शॉपिंग से क्यों गई मैं? अरे ये देख, ये क्या है 1.8 वोल्ट से लेके 2.1 वोल्ट तक इसका वोल्टेज ड्रॉप आउट है। तो हमने कंसीडर किया इसका वोल्टेज ड्रॉप आउट कितना है, 2 वोल्ट का। तो ये कैसे करते हैं मैं बताती हूँ। इनपुट कितना है अपना 40 वोल्ट, ड्रॉप आउट कितना है 2 वोल्ट। अच्छा, 2 फिर डिवाइडेड बाय, मैंने ये कितना लिया है बोल के 7 रजिस्टेंस। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका कितना आंसर आ जाएगा, कितना करंट आ जाएगा? करंट कितना होगा बताओ बताओ, कोई तो बताओ।
वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन है। सब कुछ तो किया है, आपको सिर्फ डिवाइड करना है। इसका करंट कितना होगा? 008 amps. कितना? 008 amps. 0.008 008 amp. एम। ओके, Oh, तो इसका आंसर है 0.008 एम, मीन्स 8 मिली एम्पियर। ओके, तो वो 40 वोल्ट पे चल जाएगा। ओके, इसके बाद फिर और एक लिया है हमने, कितना लिया है यहाँ पे करंट, सॉरी, रेजिस्टेंस कितना लिया हमने? 1K। अभी आप लोग मुझे बताओगे इसका कितना आएगा? 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 के। ये तो मतलब इजीली आप डायरेक्ट बता सकते हो कितना आएगा, बहुत कम है। 0.003 एम मीन्स 3 मिली एम्पियर। ओके, फिर और एक लिया है हमने, कितना लिया है? 3.3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 220, इसका कितना आएगा? चलो मैं कैलकुलेटर यूज करती हूँ, आप लोग तो आंसर ही नहीं दे रहे हो यार। 3.3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय, सॉरी, अभी कितना आया था? 1.3 डिवाइडेड बाय 220, कितना हुआ ये? 0.0059 एम्पियर मीन्स अप्रोक्सीमेटली 6 मिली एम्पियर। तो इसमें सबसे ज्यादा ब्राइट कौन सा एलईडी ग्लो करेगा? सबसे ज्यादा ब्राइट कौन सा एलईडी करेगा? zero zero eight का है ना? व्हाट? 0.008 8 मिली एम्पियर का है ना? हाँ, वो भी ज्यादा ग्लो करेगा ना? हाँ, वो ज्यादा ग्लो करेगा क्योंकि वो ज्यादा करंट खींच रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं अभी सब, अगर हमें कोई अप्रोक्सीमेशन पे लाना है, मतलब ये वाला चल सकता है, 8 मिली एम्पियर थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं उसका करंट घटाते हैं। तो करंट घटाने के लिए 4K 7 के बाद का जो भी रजिस्टर आता है तो उसको ले लेते हैं। उसके बाद कौन सा आता है? 6K 8। अब इसका करंट कितना आएगा वो देखते हैं हम लोग। 40 माइनस 2, 48, चलो 48 डिवाइडेड बाय 6500, ये वाला यूज करते हैं, बराबर आ जाएगा। ओके, 0.055 एम्पियर।
8 मतलब 5.5 मिली एम्पियर। ठीक है, वो अभी हम लोग चेक करेंगे, चेक नहीं, सॉरी, यहाँ पे चेंज कर देते 68। ठीक है, ठीक है। अभी कुछ डाउट यहाँ पे, कितना करंट खाएगा, क्या करेगा, कैसे करेगा? ठीक है, तो ये हम लोगों ने अभी क्या किया, कंप्लीट किया। यहाँ पे कुछ डाउट है आपको? अभी एमसीयू के लिए पहले हमें एमसीयू तो डालना पड़ेगा। अब ये आप लोग मुझे बताओ, हम क्या करेंगे? ये पूरा क्लाउड बेस करना है तो हम लोग ये एएसटीएम को हटा देते हैं, क्योंकि क्या है, हमारे पास ये ईएसपी वाला मॉड्यूल है, लोरा वाला मॉड्यूल है, इतना जो भी इंटरफेस है हम लोग इससे यूज कर सकते हैं। फिर एसटीएम का पार्ट अलग से ले लेंगे या इसके साथ ही ले लो, क्योंकि फिर मुझे लगता है अगर हम पूरा क्लाउड बेस जा रहे हैं तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। क्या करेंगे आप बताओ? You wanted to remove which one, madam? मैं जो अपना अपन एसटीएम का 32 माइक्रो कंट्रोलर जो अपन ने डेटा शीट देखा था ना, हाँ हाँ वो वाला। ओके, अभी ये पूरा क्लाउड बेस कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो अपना ESP 8266 जो है उस पे हमारे पास पिंस अवेलेबल है। ठीक है, ये डेटा शीट देखते हैं पहले। हमें क्या करना है, एनसी एलईडी इंडिकेशन वो ऑलरेडी इसके ऊपर अवेलेबल है। ओके, अलग से देने की जरूरत नहीं है। डिस्प्ले इंटरफेस मैम सिक्स इसके मैम 6K 8 मतलब क्या हुआ मैम? 6K इंटू 10⁻8। नहीं, हाँ, मतलब और मैम कैलकुलेट कैसे करेंगे मैम? जैसे 40 - 2 के 2 डिवाइड बाई 6K 8 है, तो पहले तो 2 डिवाइड बाई 6K 8 कैलकुलेट करेंगे ना, उसके बाद ना 40 में से माइनस करेंगे ऐसे क्यों? मैम, क्योंकि पहले तो मल्टीप्लीकेशन बोर्ड मास चलता है ना मैडम, ब्रैकेट और बॉड डिवीजन मल्टीप्लीकेशन। ये देखो, वो जो चीज है ना, ये ऐसे नहीं है, यहाँ पे ब्रैकेट है, देखो, ये ऐसे पहले ब्रैकेट होगा। अच्छा, हाँ, ये ऐसे चलेगा। लेकिन ठीक है, मैडम इस इसका डिवाइड जो बाई फॉर 6। इसका हाँ जो हाँ, ठीक है फॉर्मूला ठीक है, है, समझ गया। वोल्टेज हम्म, सोर्स, ये जो हम्म। वोल्टेज सोर्स वोल्टेज माइनस आपका फॉरवर्ड वोल्टेज जो है डिवाइडेड बाय फिर आपका जो भी रेजिस्टेंस है वो। ओके ओके, ओके ओके मैडम। तो ये वाला चीज है। ठीक है, अभी और हम लोग क्या देखा, अभी ये ओएलईडी जो भी है इसके लिए हम लोग पिन कितना चाहिए हमको वो पहले डिसाइड कर। ओके, अभी जो भी डिस्प्ले हमारे उसके लिए 2 जीपीआईओ चाहिए। 2 जीपीआईओ कौन सा चाहिए? I2C यूज कर रहे हैं हम लोग, I2C, I2C इंटरफेस यूज कर रहे हैं। ओके, तो इसके लिए क्या लगेगा हमें, SCL और SD, ये 2 पिन लगने वाले। ओके, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, अभी टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी वाला हम क्या लेंगे, I2C वाला सेक्शन लेंगे या फिर कौन सा, आप बताओ, आपको पता है कौन सा सेंसर है टेम्परेचर ह्यूमिडिटी के लिए? DHT1122। DHT 1122, फिर तो एक पिन पे काम हो जाएगा। ठीक है,
नहीं तो और भी है जो I2C पे भी काम करेंगे, तो ये वाले पिन यहाँ पे यूज हो जाएंगे। DHT11 तो सिंगल वायर कम्युनिकेशन है ना, DHT11 और 22 ये भी है एक, और फिर AST20 भी है, AST20 है। तो AST20 तो काम करता है I2C पे, ओके, I2C पे ये काम करेगा। तो इसके लिए SCL SDA कॉमन जाएंगे इसके केबल्स, एक्स्ट्रा वायर लगाने की जरूरत है नहीं आपको, अगर आप ये यूज करोगे तो। अगर ये यूज कर रहे होगे तो फिर वहां पे एक GPIO का पिन लगेगा आपको। फिर माइक्रो SD कार्ड, यहाँ पे आपको लगेंगे आपके 4 पिन। कौन से SPI यूज कर रहे हो, मीसो, मोसी, SCK, SCL, सॉरी, मीसो, मोसी, SCK, CS, सॉरी, ये लगेंगे। फिर लोरा मॉड्यूल, ये देखेंगे हम लोग इसके लिए। फिर यहाँ पे लगेगा अपना UART। फिर इसके लिए आएंगे अपने RX TX पिन। तो दो यहाँ पे, दो, ये ये डिसाइड नहीं किया हम लोग, ये यहाँ पे 4, ओके। फिर मल्टीप्लेक्सर एंड EEPROM बजर, बजर के लिए फिर हम लोग यूज करेंगे एक GPIO, GPIO, एक GPIO, ठीक है। EEPROM कौन सा लेंगे, कितने, आप बताओ मुझे अभी। ई मैंने यूज नहीं किया है, ऐसी आपके साथ ही एक्सप्लोर करूंगी। इसका देखते हैं क्या है, सस्ता है ये भी तो। I2C पे ही चलता है ये, अच्छी बात है। फिर ये यही लेंगे, पहले देखते हैं इसका क्या है। ओके, डिस्क्रिप्शन देखते हैं। इधर भी ओके। अभी ये 256, क्यों बार बार पूछ रहा है भाई, एक बार कर ही देती हूँ। एक मिनट, हाँ, ये अकाउंट के लिए ज्यादा परेशान करेंगे ये लोग।
बहुत ही स्लो चल रहा है भाई। यहाँ पे तो आ ही नहीं रहा है, तब तक यहाँ ही देख लेते हैं। कंटिन्यू करेंगे तो भी प्रॉब्लम आता है, नहीं करेंगे तो भी प्रॉब्लम आता है। इसका डेट इधर का ओपन हुआ इतना क्यों झंझट दे रहा है। दूसरा भी तो नहीं ओपन हो रहा है। ठीक है, ये वाला चलेगा। अभी रवि आप बताओ मेमोरी कितना चाहिए, उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना, उसके ऊपर सिलेक्ट करेंगे हम लोग। You wish, madam. I did हम्म, not do anything with Epirom, so felt like doing it with you. ओके। So, तो ई प्रोम में हमें चाहिए कितना कितना मेमोरी, वो पहले हम लोग डिफाइन करना चाहिए हमें। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम लोग ये करेंगे कि सिलेक्ट करने के लिए तो अभी हम लोग तो कौन सा भी सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, यूज भी कौन सा भी करेंगे, okay, madam. लेकिन सिलेक्ट करने के लिए पहले हमें ई प्रोम का अ, मतलब जो भी हम लोग यूज क्यों कर रहे हैं ई प्रोम का, एक्सटर्नल मेमोरी के लिए ना, बराबर है ना। जो भी डेटा आपका आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, वो ई प्रोम में डेटा सेव करेंगे और वही डेटा हम लोग वहां से फेच कर पाएंगे। हाँ, हम्म, अभी फिर हम लोग क्या करते हैं, ये वाला तो 256 बाइट्स का है। 256 × 8 बीट। ओके, तो हम लोग थोड़ा सा एक काम करते हैं, 256 2 किलो का होगा। ओके, बाइट्स 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 हम लोग 1 KB का देखेंगे, जिससे हमारा और मतलब एक काम करते हैं, इसका साइज 8 KB है, सॉरी 8 KB है। 256 लेकिन ये और ये मैच तो नहीं हो रहा है मेरे से। ओके, 4 BLK 256H सीरियल। ओके, 8 KB का है तो सफिशिएंट हो जाएगा, क्योंकि हमारा अगर आप देखेंगे हमारा मेमोरी कितना रहता है जो नॉर्मल रहता है इसमें किसमें, आईसी में 16 KB 32 KB। ओके, इतना रहता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 8 KB भी उतना अपने लिए ई प्रोम में हमें सिर्फ क्या जो भी अपना डेटा फेच करना है वो मतलब जो भी स्टोर करना है एक इसके लिए वो स्टोर हम लोग इसमें कर देंगे। तो एक आई थिंक 8 KB एज पर प्रोग्रामिंग सफिशिएंट हो जाएगा, तो यही यूज करेंगे। अगर आपको चाहिए तो आप बताओ मुझे, हम लोग ज्यादा वाला भी यूज कर मतलब चेक कर सकते हैं। तो ये वाला जो भी है इसका डेटा शीट पहले हम लोग डाउनलोड करके देते हैं, क्योंकि बाद में पता चला कि हमने कौन सा देखा था वो हमें मालूम ही नहीं है। सिंगल सप्लाई विथ इसका वोल्टेज देखो कितना है पहले, I2C पे काम करता है ये। ओके, सिंगल सप्लाई विथ ऑपरेशन डाउन 1.7 डिवाइसेस 2.5 वोल्ट डिवाइसेस। ओके, 2 वायर I2C पे काम करेगा। फिर इसका ESG डेटा रिटेंशन फैक्ट्री कौन से पैकेज में आता है, लीड फ्री है या नहीं है। GCC 6.5 तक जाता है। ओके, मतलब 5 वोल्ट भी हम लोग यूज कर सकते हैं।
ऑल इनपुट्स टू VCC। ओके, स्टोरेज टेम्परेचर, एम्बिएंट टेम्परेचर, ESD प्रोटेक्शन है, कितना है वो दिया हुआ है। फिर मैम डाटा शीट शेयर कर दीजिएगा मैडम ग्रुप में। हाँ हाँ, इसको मैं पहले डाउनलोड, अभी तो मैंने किया नहीं, डाउनलोड ही नहीं किया है। पहले देखती हूँ क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि मैं भी EEPROM का डेटा शीट पहली बार देख रही हूँ, क्योंकि मैं एक पिन मतलब ऐसी बनाना पड़ेगा मैडम, एक पिन ऐसी कि कीपैड में रहेगा क्या कैड में? रहेगा तो यूज करेंगे, नहीं रहेगा तो डाउनलोड करेंगे, देखेंगे। ओके मैडम। फुटप्रिंट तो नहीं बनाना पड़ेगा, फुटप्रिंट तो इजीली अवेलेबल है, फुटप्रिंट का कोई इशू नहीं है। इशू सिर्फ रहेगा सिंबल का। ओके, अभी ये वाला डाउनलोड करके रखती हूँ। या फिर बाद में पता नहीं चलेगा है क्या भाई, बराबर ना। जी। ये कि मैंने भी पहली बार काम करे उस पे, चलो देखेंगे। ये ग्रुप पे भी डाल देती हूँ। ओके, तो ये हो गया आपको, चला गया। ठीक है, तो ये यूज करेंगे हम लोग। इसका भी उन्होंने बताया हमें, ये काम करता है I2C पे ही, तो एक्स्ट्रा पिन लगाने की जरूरत है नहीं इसको। ओके, अभी मल्टीप्लेक्सर के लिए 3 केबल लगेंगे। ओके, मल्टीप्लेक्सर कौन सा यूज करेंगे, उस दिन जो बोला था वही शिफ्ट रजिस्टर टाइप वाला। नंबर कौन सा वाला लेंगे, 8:1 वाला। अपने को तो मल्टीपल चाहिए आउटपुट ना, तो जी 1:8 चाहिए होगा, राइट। रवि किधर गया। 8:1, madam, because we can connect any sensor among those 8, and that one pin we are going to connect it to ADC or else microcontroller, isn't it? मतलब आप बोल रहे हो 8:1, 8 पिन से जो भी डेटा भेजेंगे उसको एक हाँ में आउटपुट देंगे। हाँ, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर जो है ना, हम्म ये माइक्रो कंट्रोलर में तो ज्यादा इनपुट दे सकते हो, जीपीयू को ज्यादा है बोल के, हम्म मगर वो एडीसी का तो एक ही कनेक्ट करते हैं ना, एडीसी कनेक्ट करके हाँ, इसलिए 8:1। ओके, तो ये वाला लेंगे। हाँ एक मिनट, ये वाला चेक करेंगे हम लोग पहले, मार्केट में अवेलेबल है क्या। मार्केट में भी अवेलेबल होना चाहिए, डाल के फायदा होना से जरूरी है कि मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए। अमेजोन पे है, लेकिन नॉर्मल वाले कंपोनेंट जहाँ से हम लोग कंपोनेंट खरीदते हैं वहाँ पे इंडिया में नहीं दिख रहा है। ओके, है ना मैडम, मौजर इलेक्ट्रॉनिक्स पे है ना। माउजर पे, आपको पता है माउजर पे अगर कोई कंपोनेंट आपको मंगाना है, ये इंडिया ठीक है, ये बैंगलोर में है अवेलेबल, लेकिन फिर आपको वहां से मंगाने के लिए बहुत सारी प्रोसीजर रहती है। मौजर इंडिया पे है।
हाँ माउजर इंडिया पे है। तो और भी देखते दूसरे वाले अगर सस्ते गिर रहे तो। शॉपिंग पे चली जाए तो शॉपिंग का ही आता है। 6:1 अभी कौन सा देखा 151 सिर्फ एससी और एलएस कंपनी अलग अलग होगा बाकी तो सारा सेम ही है। सॉरी दीदी की पापा प्राइस देखो इसका अमेजोन पे उससे अच्छा तो अपना माउजर पे था। माथा इलेक्ट्रॉनिक्स सैमसंग राजीव इलेक्ट्रॉनिक्स ये किधर है भाई राजीव इलेक्ट्रॉनिक्स पूना में ही थे। हाँ पूना वाला ही है। ठीक है लेकिन इसमें एसएमडी में नहीं है क्या। डीप पैकेज में पूरा ये वाला सिस्टम तो किधर गया यार? हम्म, ठीक है फिर हम लोग देखते हैं ये वाला यूज करेंगे एल एस और एच सी दोनों। ओके और घर पे किधर गए माउंटेन वाला। माउजर पे 35 को दिखाया था ना हमने हमको। ये वाला लिंक शेयर करके रखियो अपने ग्रुप में तो बाद में यूज हो जाएगा मतलब बाद में देखने को मिलेगा। ओके ठीक है फिर ये वाला और कुछ बचा है इसमें से जो सिलेक्ट करना बाकी है हमारा। RS 485 का भी हम लोग मैक्स 485 यूज करेंगे। मैक्स 485 आसानी से मिल जाता है। मैक्स 485 इसका टेंशन नहीं ये मिल जाता है। तो अगर आपको चाहिए होगा तो मैं आपको डेटा शीट डाउनलोड करके कॉपी करके आपको यहाँ पे डाल देती हूँ। चालू बस
मल्टीप्लेक्स लैन पोर्ट देखेंगे पहले। बजर, अभी एक्टिव बजर देखेंगे या पैसिव बजर? अब बताओ। हेलो, कोई है? यस Yes, मैम, आई एम हियर मैम। ओके, एक्टिव बजर देखेंगे या पैसिव बजर? दोनों का डिफरेंस पता है, एक्टिव बजर और पैसिव बजर का? self power generation. It has oscillator in it. एक्टिव बजर आप डायरेक्टली उसको पावर देके ऑन कर सकते हो। ओके, पैसिव बजर वैसे नहीं रहता। पैसिव बजर को आपको फ्रीक्वेंसी के ऊपर उसको चलाना पड़ता है, तो उसके लिए एक्सटर्नल सर्किटरी भी लगता है और सर्किटरी भी लगता है। तो अभी आप डिसाइड करो कि कौन सा बजर यूज करना है, एक्टिव बजर यूज करना है, पैसिव बजर यूज करना है। विथ एक्सटर्नल सर्किटरी और विदाउट एक्सटर्नल सर्किटरी? Without external. विदाउट एक्सटर्नल मतलब हम लोग यूज करेंगे नॉर्मल वाला बजर। ओके, बजर 5 वोल्ट वाला यूज करेंगे, ये वाला। ठीक है, ये नॉर्मली ऑन ऑफ हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो हमारा आज का कंपोनेंट सिलेक्शन हमने ऑलमोस्ट कर दिया, इंटरफेस वाला। ओके, कौन सा यूज करेंगे, क्या करेंगे, इसका लिंक मैं ग्रुप पे डाल देती हूँ। बाद में फिर मुझे क्या करना पड़ेगा पता है? ये सारे लिंक एक जगह पे लाके रखना पड़ेगा, मतलब एक एक्सेल शीट बनाना पड़ेगा उसका। चलो, ये हो गया, तो आज के लिए इधर ही रुकते हैं। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है? क्योंकि बाद में अभी फिर से मेरा और एक क्लास है 9:30 बजे, फिर उसको लेट हो जाएगा मुझे। किसी को कुछ डाउट है? कुछ करना है, क्या किया है आज, कुछ हुआ ही नहीं है? Madam, this हाँ, STM32 microcontroller has debugging na JTAG. यस, Uh, दिस वन। so direct pins if it will be connect, that's enough na on this board. डायरेक्ट, हाँ, इसी ना, मतलब वो करेंगे तो भी चलेगा। आप आपने क्या, आप वो आपने जो बोला मुझे लास्ट टाइम जो हमारा डिस्कशन हुआ कि वाईफाई बेस बनाना है, बराबर है? हाँ हाँ तो अभी वाईफाई बेस बनाने के लिए हमने AESP 8266 को कंसीडर किया। हाँ ओके, उसके बाद आप बोले कि लोरा ज्यादा 1 to 2 किलोमीटर लोरा का फ्रीक्वेंसी रेंज है जो भी है। ओके, तो वो फिर लोरा लोरा ऐड किया अपन ने। ठीक है, हाँ अभी ESP 8266 में हमारे पास मल्टीपल पिन्स अवेलेबल है। ओके, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन अवेलेबल है जितना अभी हमारे ये वाले का प्रोजेक्ट के लिए चाहिए। तो हम्म, उसके लिए जितना भी पिन्स अवेलेबल है, अगर आप देखेंगे इसमें, तो मेरा सजेशन, अब देखो, अगर आप जब भी कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हो ना, तो हम लोग कॉस्ट पे भी काम करते हैं। ठीक है, हाँ अभी कॉस्ट पे भी जब काम करते हैं, तो अभी अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, इसको ओपन होने दो। अभी हमारे पास इतना पिंस अवेलेबल है। कितने पिंस है? 22। तो 22 में से ग्राउंड एक छोड़ दो और VCC छोड़ दो, रीसेट छोड़ दो, बूथ छोड़ दो, 4 पिन चला गया।
और एक एक्स्ट्रा छोड़ दो, 5 पिन चला गया। 22 में से 5 चला गया, कितना बचा? 17। 17। 17 पिन अवेलेबल है। तो 17 पिन में हम कौन कौन जो भी कौन कौन पिन को नेगलेक्ट करेंगे मैडम? हम लोग ग्राउंड को जीपीआई कंसीडर 22 पिन का आईसी है ना ये, सपोज। तो हाँ 22 हाँ पिन में तो ग्राउंड तो किसी को कनेक्ट, ग्राउंड को ग्राउंड ही कनेक्ट करेंगे, वीसीसी को वीसीसी कनेक्ट करेंगे, रिसेट को जी रिसेट ही कनेक्ट करेंगे। तो ये वाले पिन तो हम लोग मतलब एज ए जीपीआई यूज नहीं करेंगे। ओके, तो वो फिर हमारे पास 17 पिन अवेलेबल। 17 पिन में हम लोग I2C पे ही ज्यादा तो खेल रहे हैं। अगर आप देखेंगे, ये I2C पे, ये I2C पे है, ये I2C पे है। तो इसके लिए अलग से सिर्फ 2 ही पिन पे काम हो जाएगा। इतना ये कनेक्ट किया तो भी 2 पिन पे काम हो जाएगा। ओके, फिर ये अगर लगेगा माइक्रो एसडी कार्ड, उसके लिए अलग से अब हमारे पास एक मीशो है। ओके, मतलब ये वाला सीरीज है अपने पास यहाँ पे। ओके, मोसी, मीशो, सीएस, जो उनका पिन से एससीएल के ये पिन से ये चला गया। फिर I2C का सपोज ये वाला 2 पिन चला गया। अभी भी अपने पास इतना पिन बचा हुआ है। ओके, फिर वो पिन से हम लोग क्या करेंगे, बजर के लिए देंगे, फिर मल्टीप्लेक्सर के लिए देंगे। अभी लैन के लिए देखना है कि कैसे काम करता है लैन, तो फिर वो देखेंगे। अगर एक्स्ट्रा पिंस लगेंगे तो शायद मुझे लगता है लोरा मॉड्यूल पे भी पिंस अवेलेबल रहेगा, तो उससे भी वो कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास इसमें पिंस अवेलेबल है तो हम एक्स्ट्रा आईसी क्यों खरीदें, वहां पे पैसा क्यों वेस्ट करें? जी ओके रवि, समझ में आया मेरा Yes, ma'am. कहना क्या है? अगर हमारे पास इसमें इतना पिंस अवेलेबल है तो एक्स्ट्रा आईसी खरीद के क्या करेंगे? फिर और भी हर एक आईसी के लिए आपको अलग से प्रोग्राम बनाना पड़ता है। ओके, ऐसा नहीं एक ही प्रोग्राम बना और चल जाएगा। यहाँ पे फिर आपको क्या होगा, ये ESP8266 है, इसका पाइथन में बनाओ, फिर STM है, उसका आपको इसमें बनाओ, सी में बनाओ। तो फिर वहां पे भी आपका जो चीज होगा वो अलग अलग होगा। वहां पे आपको जो भी चाहिए वो अंडरस्टैंडिंग अलग अलग पाइथन लेवल की चाहिए, फिर सी लेवल की चाहिए, फिर वो दोनों का इंटरफेस करना है, वो इंटरफेस करो। तो ये सारी चीजें आती है वहां पे। Yes, madam. हाँ, जितना आईसी आप यूज करोगे ना उतना इंडिपेंडेंट कोड भी लिखना पड़ता है। ऐसे नहीं कि एक आईसी का कोड लिखा दूसरे आईसी में ऑटोमेटिकली चलेगा, ये तो सबको पता है, लेकिन ये Okay. चीजें है। ओके, Okay. चलो फिर।